जय हिंद दोस्तों, मैं इस वीडियो में अपनी पूरी एयरफोर्स की जर्नी के बारे में बताऊंगा। मैं ट्रेनिंग से बाहर हुआ हूं भाई। तो ऐसे ही मतलब आपको इतनी अंदर की जानकारी पूरी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी भाई, कि ट्रेनिंग से भी बंदे बाहर होते हैं। सब लोग सोचते हैं कि मुझे एग्ज़ाम दे लिया, मेडिकल हो गया, रनिंग हो गई, सब कुछ क्लियर हो गया भाई। आप ट्रेनिंग पे पहुंच गए, इनरोलमेंट लिस्ट में नाम भी आ गया, और ट्रेनिंग से भी बंदे बाहर हो जाते हैं। मैं इसके बारे में बताऊंगा, रियल स्टोरी पूरी अपनी एयरफोर्स की आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मैं सब बंदों के पास पहुंचा भाई, जो कि मतलब तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स की या आगे करना चाहते हैं, और जो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं उनको भी पहुंचाओ कि भाई ऐसी गलती मत करना कि आप ट्रेनिंग से भी बाहर हो सकते हो भाई, जैसी गलती मुझसे हुई है। क्योंकि मेरा कोई बताने वाला था नहीं, तो अगर मुझे कोई बताने वाला होता तो मैं आज यहाँ पर वीडियो नहीं बना रहा था भाई, ट्रेनिंग अपनी एयरफोर्स की जॉब कर रहा होता। बट मुझे तो वो नहीं मिला, बट जो मैं बता रहा हूँ भाई सब बंदों के पास पहुँचा दो भाई। तो भाई आपका मतलब एक शेयर किसी की जॉब बचा सकता है। जो इसके बारे में नहीं जानता भाई ट्रेनिंग से कैसे बाहर हो जाते हैं, वो भी जान जाएगा। जो भी जानना चाहते हैं वो पहले से मतलब पूरे अंदर की जानकारी जान जाएंगे आपकी एक शेयर करने से। तो भाई हाथ जोड़ के फिर से कह रहा हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, जितनी भी तैयारी कर रहे हैं पूरी इंडिया में भाई, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए भाई। अपना तो भाई यही लक्ष्य है कि किसी की जॉब बच जाए, और आपके भी शेयर से किसी की जॉब बच जाए यार भाई। स्टोरी शुरू करने से पहले ये अपना एयरफोर्स में जब ट्रेनिंग में जो बॉक्स मिला था ये दिखाऊंगा। बाद में इसमें बताऊंगा क्या क्या सामान उन्होंने रख के दिया है। ये मेरी डॉक्यूमेंट्री फाइल है पूरी एयरफोर्स की। तो मेरा नाम सुनील राजपूत है, उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव पिंडारी से बिलोंग करता हूं। तो मतलब स्टार्टिंग जर्नी होती मैं, और ऐसे मैंने SBM इंटर कॉलेज है वहाँ से इंटर पास की, और वहाँ से जुनून अंदर इंटरव्यू में जुनून आ गया मुझे ज्वाइन करनी, तो एयरफोर्स ज्वाइन करनी। तो अपने सफ़र के लिए कानपुर निकल गया भाई तैयारी करने के लिए। तो पहली बार कानपुर गया उस टाइम। तो मतलब शुरुआत में जब मिडिल क्लास लोग जाते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं, शुरुआत में जाते हैं तो मतलब पहले माहौल देखा। कानपुर इतनी बड़ी काका देखो कोचिंग मंडी है, तो शुरुआत में एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए गया। वहाँ पर माहौल देखा क्या कैसा है, इधर कोचिंग उधर कोचिंग में भटकता रहा। बट बाद में फिर मतलब 3-4 महीने ऐसे बीत गए, पता नहीं चला एयरफोर्स के बारे में समझ पाया कि ऐसा पैटर्न होता है। ये सब जानकारी इकट्ठी करने में शुरुआत कर दी। तो बाद में इंडिविजुअल कोचिंग स्टार्ट की। मैथ्स भाई आलू शुक्ला सर, फिजिक्स भाई तिवारी सर और वरुण सर से मैंने कोचिंग की। फिर बाद में मतलब तो तैयारी पूरी करने के बाद मैंने पहला अटेम्प्ट दिया एयरफोर्स का, तो उसमें मेरा हो नहीं पाया। और एयरफोर्स के साथ साथ SSR का भी एग्जाम मैं देता रहता था, NDA का। तो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने SSR का दिया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्वालिफाई हो गया। जब मतलब ऑफलाइन पेपर हुआ करते थे, मेरा देहरादून पेपर था, तो देहरादून गया मैं पहली बार। तो वहाँ पर ऑफलाइन पेपर हुआ, और उसके बाद भी पेपर क्वालिफाई कर गया। उसके बाद तुरंत बाद होता था भाई, तुरंत रनिंग हुई मेरी, तुरंत मेडिकल हुआ। तो रनिंग भी मैं क्वालिफाई कर गया, मेडिकल हुआ। मेडिकल में मुझे मतलब पॉइंट मिला, 2 पॉइंट मिले। एक ऑपरेटिव में मिला भाई, और दूसरा पॉइंट मिला हाइपर एक्सटेंशन में। तो भाई 17 दिन का टाइम दिया गया। 17 दिन में फिर से रीमेडिकल के लिए जाना था। तो 17 दिन बाद मैंने वजन तो कम कर लिया भाई, मेरा 65 kg वजन था जब मैं उधर रीमेडिकल मिला। तो 10 दिन में मैंने भाई 15 दिन में मैंने 10 किलो वजन कम किया। और भाई बाद में रीमेडिकल के लिए गया, तो वजन में तो फिट हो गया, लेकिन हाइपर एक्सटेंशन में SSR से बाहर हो गया। बाद में फिर भाई हाइपर एक्सटेंशन के बारे में जाना ये क्या होता है। फिर डॉक्टर के पास गए, इसका मतलब दिखवाया, ये सब हुआ। फिर मेडिकल फिट हुआ। फिर मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया एयरफोर्स का, उसमें मैं क्वालिफाई हो गया। क्वालिफाई होने के बाद भाई मेरा 10 ASC सेकंड फेज के लिए भाई 10 ASC पटना सेंटर मिला। तो वहाँ पर गया, तो वहाँ पर पहले रनिंग हुई, तो रनिंग क्वालिफाई हो गया। फिर ग्रुप डिस्कशन हुआ, ग्रुप डिस्कशन में भी मैं क्वालिफाई हो गया। फिर एयरफोर्स का मेडिकल हुआ। मेडिकल में मतलब पहले ही पूरा मेडिकल चेकअप होता है एयरफोर्स में भाई, नीचे से ऊपर शरीर का कोई भी एंगल मन नहीं होता जो चेक ना हुआ। तो सब कुछ चेक हुआ, और पहले ही दिन मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया, मतलब फिट हो गया मैं। फिर मतलब घर आ गया वापस। फिर इन्वॉल्वमेंट का इंतजार किया, 1 महीने बाद इन्वॉल्वमेंट लिस्ट आती है, तो भाई इन्वॉल्वमेंट भी मेरा हो गया। तो बाद में मैं ट्रेनिंग के लिए जाने के लिए तैयार हो गया भाई। तो TNSC बीटा गया, TNSC बेलगांव में ट्रेनिंग होती है, 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग में पहुंचा। तो भाई शुरू में देख सकते हो मेरा भाई फिजिकल कितना मतलब कमजोर था, तो मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ी ट्रेनिंग में भाई। एक दिन में 16-16 किलोमीटर रनिंग लगाई। और बाद में उधर पर ट्रेनिंग में भाई 13,000 सैलरी मिलती है। और बाद में जो एरियर होता है, जो बकाया जितने 2 साल की ट्रेनिंग हुई थी, 1.5 साल की, उसका एरियर इकट्ठा बाद में दे दिया जाता है, 7-8 लाख की लमसम बनता है। तो यही था भाई, ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत की भाई।
फिजिकल बहुत कम था, परेड दिन भर में बहुत बिजी रूटीन रहता है भाई बेसिक ट्रेनिंग में। बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद भाई मैं 8-10 दिन की छुट्टी मिलती है 6 महीने बाद, तो कुछ छुट्टियों में मैं घर पर आया। घर पे बढ़िया सब माहौल अच्छा था भाई, 6 महीने बाद घर पे जाने की खुशी अलग थी भाई। गया दोस्तों के साथ भी 10 दिन मतलब बिल्कुल ठीक था। मैं 10 दिन बाद फिर मैं ट्रेनिंग मुझे इलेक्ट्रिकल ट्रेड मिली E&ITI बेंगलोर में, जिसकी ट्रेनिंग होती है भाई बेंगलोर में। मैंने 10 दिन बाद रिपोर्ट किया, इलेक्ट्रिकल ट्रेड मिली थी भाई। तो जैसे ही ट्रेनिंग के लिए मैं गया तो वहाँ पर भाई शुरुआती दिनों में भाई 5-6 दिन हुए होंगे, तो भाई घर की मतलब माहौल हाल था सब याद आ रही थी। तो शुरुआत में मेरे साथ ऐसा हुआ कि रात को मैं कभी मतलब यही सोचता रहता था घर के बारे में, तो 2 दिन नींद आई भाई, 3 दिन नींद आई, और लास्ट में मतलब 2-3 दिन बाद फिर ऐसा हो गया कि बिल्कुल मतलब रात को भाई नींद नहीं आवे भाई मतलब। और सवेरे से फिर तुम्हें मतलब रात को अगर सो नहीं रहे हो, सवेरे से 4 बजे से तुम्हारी हेल्थ रन हुई 1 घंटा, फिर तुम्हें फैकल्टी जाना है जो तुम्हें इलेक्ट्रिक ट्रेड उसके बारे में पढ़ाया जाता है, उसको सीखना है भाई। शाम को परेड होती है, फिर नाइट को फिर से भाई एक्सरसाइज होती है, रनिंग होती है, फिर नाइट कॉल होती है। इतना बिजी शेड्यूल था भाई, 2 दिन रेस्ट नहीं लिया तो भाई समझ सकते हो क्या हालत हो सकती है। मैं 2-3 दिन और झेला मैंने, 1-2 दिन और झेला, उस दिन भी नींद नहीं आई। तो ऐसी मतलब बहुत शरीर की हालत खराब होती गई। तो मैं अपने मतलब वो समझ पे नहीं था मैं क्या कर सकूँ। तो मैं एक ट्रेड का भाई कमांडर होता है, तो मेरे विंग कमांडर सर थे, तो उनके पास गया। मैंने कही सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही, 2 दिन से मैं सोया नहीं, तो मतलब मैं एफर्ट कर नहीं पा रहा हूँ सर अभी, तो मुझे 2-3 दिन का रेस्ट दे दो। तो उन्होंने भाई ऐसा किया कि रेस्ट देने के बहाने भाई मुझे सीधा एसएमसी भेज दिया भाई कि इसका कुछ प्रॉब्लम है, इसको इसलिए नींद नहीं आ रही। तो भाई एसएमसी भेज दिया। एसएमसी में भाई अपना इलाज चला, 1-2 दिन एसएमसी में रखा। तो फौज में ये होता है भाई, अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता भाई, अपने जैसे तुमने टालते हैं भाई, जिन्होंने भेजा आगे भेज देंगे। तो भाई एसएमसी में गया, एसएमसी के सीधे भाई कमांड हॉस्पिटल, सबसे बड़ा फौज, तीनों फौज का हॉस्पिटल है कमांड हॉस्पिटल बेंगलोर में, उधर पर भाई रेफर कर दिया गया। भाई कमांड हॉस्पिटल में जाने के बाद मेरे जिंदगी के लग जाते एल भाई, साइकेट्रिक भाई मतलब साइको घोषित कर दिया मुझे, साइकेट्रिक वार्ड में डाल दिया भाई। वहाँ पर 2-3 महीने मेरा इलाज चलता है भाई, 3 महीने मतलब इलाज चलता है मेरा, बहुत ही खराब हालत कर दे। तो भाई 12 ईसीटी होती, 12 ईसीटी के बाद भाई मेरी इतनी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। ईसीटी होता है भाई जो साइकेट्री साइको डिसऑर्डर होता है, जो साइकेट्रिक में बीमारी का इलाज होता है भाई, मतलब दिमाग में जो होता है वो करंट सा वो डालते हैं ईसीटी में, बताएंगे क्या होता है। तो भाई 12 ईसीटी होने के बाद भाई मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि आप भी मुझे देखोगे, अभी दिखाऊंगा साइड में फोटो में, तो आप भी मुझे पहचान नहीं पाओगे, इतनी खराब हालत हो गई। अब ऐसे ही हालत में घर पर भी पता चलेगा, तो घर पर सब जने बढ़ाने लगे कि अभी 2 महीने पहले 3 महीने पहले लड़का घर आया था, तब तो बिल्कुल हंसता था, बोले ये फिट था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी। 3 महीने में ऐसा क्या हो गया भाई, मतलब जो फोटो मैंने उधर पर ली गई वो घर पर भेज दी गई कि भाई इसकी बीमारी है। तो घर वाले बहुत ज्यादा बड़बड़ाने लगे, क्या करें, ऐसी हालत एकदम हो गई, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई क्या हो गया। फिर वैसे पापा घर पर पहुंचे, वहां पर देखा, वहां पर पापा की मतलब बयान ले ली कि ऐसे ऐसे क्या हुआ। उसके बाद पूरी मतलब साइकेट्रिक डॉक्यूमेंट्री तैयार कर दी गई, मतलब इसका ये पूरा केस बना दिया गया भाई कि इसका ऐसी ऐसी बीमारी है, ये है। और मतलब सर्विस अभी तो मतलब फिट है, बिल्कुल पूरा फिट है। अभी जब घर भेज रहे हैं तो बिल्कुल भाई मैं फिट हूँ, घर भेज रहे हैं मतलब, और कह रहे हैं फर्दर सर्विस के लिए मैं अनफिट हूँ, आगे के लिए मैं ऐसा फिर अनफिट हूँ, आगे फिर से मुझे ऐसी बीमारी हो सकती है, इसलिए इनको फौज से बाहर कर रहे हैं भाई। पूरा इनवैलिड मेडिकल बोर्ड हुआ मेरा, उसमें निर्णय लिया गया। तो भाई मतलब समझ सकते हो भाई, मतलब मैं अभी जब से मैं फौज से निकला अभी तक मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, और पीछे भी मेरी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। आप देख सकते हो मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड देख सकते हो भाई, और कितना मतलब मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ भाई, समझ लो। फिर मान लो डॉक्यूमेंट्री तैयार होती है वहां पर, फिर मैंने बताया कि मैं इतनी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि मतलब बड़ी मुश्किल से तो यहाँ तक भाई पहुंच पाते हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो समझ सकते हैं भाई कितनी मेहनत लगती है यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो भाई पूरी साइकेट्रिक डॉक्यूमेंट्री मेरी तैयार कर दी गई, फिर उसके मतलब मैं ठीक हो गया पूरा। फिर उसके बाद भाई आईएम भी होता है, इनवैलिड मेडिकल बोर्ड बैठा, उसमें भाई फैसला लिया गया कि फर्दर फिर के लिए अनफिट हूँ। तो भाई पूरे मेरे कागज तैयार कर दिए गए, और ये बोला गया भाई तुमको मतलब तुम्हारे मतलब घर जाके तुम्हारी मतलब ये होगा कि तुम्हारी पेंशन चालू कर दी जाएगी, जिससे तुम आगे का मतलब अफोर्ड कर सको पढ़ाई के लिए। तुम फौज के लिए फिट नहीं हो बट सिविल में अच्छे से सेटल हो सको, इसलिए तुम्हें पेंशन दी जाएगी कि उसके लिए तुम अच्छे से तैयारी कर सको। और मतलब ये जो भाई मेरे 11 साल की ट्रेनिंग थी, 11 साल 1 साल की ट्रेनिंग थी, 11 साल 26 दिन की ट्रेनिंग थी, उसके लिए जो तुम्हारा एरियर बनता है भाई डिसेबिलिटी क्लेम, 6-7 लाख वो तुमको दे दिया जाएगा, जिससे तुम अपने अच्छे से मतलब बाद में जाकर घर पर जाके अच्छे से तैयार करके दूसरी जॉब कर सको। तो भाई मुझे को उस टाइम पे ये था कि मैंने फौज पे बहुत अटूट विश्वास था भाई, सब समझ सकते हो। जो बाहर हैं वो अंदर जाते हैं, कितना जुनून रहता है भाई, वर्दी के लिए वर्दी चढ़ जा, वर्दी कुछ भी कर सकते हैं भाई, इतना जुनून था कि कोई मतलब फौजी कहे कि बंदूक में गोली हो और मतलब बंदूक दे और कहे शूट कर लूं तो इतना मैं फटाक से कर ले भाई, इतना जाना भरोसा था।
तो मतलब वहां पर मतलब फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं था, जैसे उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा प्रोसेस होता है, कुछ पता नहीं था आगे के बारे में कि ऐसा ऐसा क्या होता है। तो जैसा बताया उन्होंने कि ऐसा ऐसा होगा तुम्हारा, तो उन्हें साइन कर दिए। मैंने कहा ठीक है, बाहर जाके इसके लिए फिट नहीं हूँ, चलो मैं नहीं बना फौज के लिए, तो आगे सिविल में जाके तैयारी कर लूंगा भाई किसी चीज की। तो भाई इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट हो गया और फाइनली भाई फौज से मैं बाहर कर दिया गया। तो भाई मतलब 6-7 महीने भाई बीत जाते हैं घर पर, मतलब घर पर आए तो घर पर बहुत प्रेशर था भाई, क्या हुआ क्या हुआ। मतलब ऐसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ भाई मैं, कि मेरे पूरे परिवार में, मेरे पूरे खानदान में, पूरे रिश्तेदार में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। तो भाई समझ सकते हो जब मेरी जॉब लगी तो कितना मतलब नाम फैला हुआ है कि एक गांव से इतने लो लेवल से जब कोई बंदा जाता है फौज में और पूरे खानदान परिवार और रिश्तेदार में किसी की नौकरी नहीं है, तो कितना भाई नाम फैला। बाद में जब मैं उधर से वापस आया तो भाई हजारों सवाल थे भाई सब लोगों के, कैसे हुआ एक बार फौज में चले जाते हो वापस कैसे आ गए भाई, अगर नौकरी लग गई तुम्हारी सैलरी आने लगी, फिर तुम्हारी नौकरी से बाहर कैसे निकाल दिया गया। घर वालों को भाई अरे समझ नहीं सकते भाई कितने ताने झेले यार हमने, और घर वालों ने मुझसे जाना यार कि सब लोगों के ताने झेले भाई, क्या परेशान है बहुत। तो जैसे तैसे सबको समझाया हमने कि ऐसा ऐसा है, अब प्रोसेसर है भाई, पेंशन में आने लगेगी, और मतलब जो से मैंने 11 महीने 26 दिन ट्रेनिंग की उसका क्लेम मिल जाएगा, इससे मैं आगे की तैयारी कर सकूंगा। तो ये सब समझाया सबको ऐसा ऐसा होगा। तो भाई 6 महीने बीत जाते हैं, तो 6 महीने बाद भाई मेरा 6-7 महीने बाद एक लेटर आता है भाई पूरे डॉक्यूमेंट्री का। तो उसमें भाई सीधा लिख के आता है योर पेंशन डिसेबिलिटी पेंशन इज रिजेक्टेड। तो भाई यार मतलब ये लेटर मैंने जैसे ही मैंने देखा, मैं तो मैं सोच रहा था भाई मेरी पेंशन चालू हो जाएगी 6-7 महीने बाद, और मेरा जो क्लेम है बन जाएगा, तो जिससे मैं आगे की तैयारी करने के लिए फिर से चला जाऊँ भाई। जैसे भाई लेटर में देखा योर डिसेबिलिटी पेंशन इज रिजेक्टेड, तो भाई अंदर से पूरा टूट गया भाई, समझ नहीं सकते हो दर्द क्या हुआ होगा उस तरह। फैमिली वाले पूछते किसका लेटर है, पेंशन चालू हो रही है क्या, किसी को जवाब देने के लिए कुछ नहीं भी, तो समझेंगे नहीं मैंने पढ़ा भाई लेटर क्या, तो मतलब पूरे अंदर से टूट गया भाई। उधर पर मुझे क्या कह के निकाला गया था, और इधर आके मेरा ये लिख दिया गया ये बीमारी इन्हें पहले से थी, मतलब उसमें लिख दिया इस वजह से इनकी पेंशन रिजेक्ट हो रही है। तो भाई समझ सकते हो मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड देख सकते हो भाई, पहले से हाई स्कूल इंटर के बाद कितना अच्छे परसेंटेज में पास हुआ हूँ, और बाद में 6 महीने की ट्रेनिंग में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये देखा तो भाई अंदर से बिल्कुल टूट गया, समझ में नहीं आ रहा क्या करें भाई, बैठ गए कमरे में रोते रहे भाई, आगे कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या प्रोसीजर क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भाई मतलब 2-3 बहुत से मतलब 10 लड़के मेरे साथ ऐसे बाहर हुए होंगे, तो उन लोग से जानकारी की, तो कुछ भाई 1 साल बाद भी 12 महीने बाहर हुए, कोई 13 महीने में, कोई 14 महीने में, कोई 10 महीने में बाहर हुआ था। तो उन सबसे लोगों से जानकारी ली कि भाई जो मतलब मेरा एरिया बना था 11 महीने 26 दिन भाई इतने अच्छे से ट्रेनिंग की, उसका एरिया बना था। तो भाई कुछ लोगों 12 महीने की थी और ये कुछ ने 13 महीने, तो उनके तो भाई मतलब 5-6 लाख जो एरियर बना था डिसेबिलिटी के लिए जो बाहर हुए मेडिकल ग्राउंड पे, उनका आ गया भाई। मेरा भाई 11 महीने 26 दिन था, तो मेरा तो भाई आया नहीं। तो मैंने भाई जैसे तैसे दिल्ली में जो सुब्रत पार्क होता है भाई उसमें जानकारी ली भाई, यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई सीधे बोलते हैं भाई तुम्हारा मतलब 1 साल से तुम्हारी जो 1 साल से तुम्हारी जो मतलब जॉब जो ट्रेनिंग है वो कम, इसलिए तुम्हारा एरिया नहीं आया। तो समझ सकते हो भाई मेरे 11 महीने 26 दिन मैं ट्रेनिंग कर चुका हूँ, कितनी मेहनत लगती है वहां तक पहुंचने में, इतना मैं कर चुका हूँ, और फिर भी भाई मतलब 1 रुपया नहीं दिया भाई, मतलब बाहर कर दिया। डिसेबिलिटी क्लेम भी आना था, वो भी मतलब ये क्या रिजेक्ट कर रहा है भाई कि तुम्हारा डिसेबिलिटी इसलिए क्लेम नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारी 1 साल से कम है, ओनली 4 दिन कम है भाई। तो 11 महीने 26 दिन मैंने जो ट्रेनिंग की है उसका भाई कुछ नहीं बनता क्या, वो सब बेकार है 4 दिन के लिए, 4 दिन के लिए उतना मतलब पूरा 11 महीने 26 दिन की पूरा जितनी मेहनत की वो सब काट दोगे भाई। अपने हाल पे छोड़ दे भाई, जो करना है तुम करो मरो यार, क्या फर्क पड़ता है। जब फौज में थे तब तक अच्छे से क्या किया, जब बाहर कर दिया कुछ किसी को पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है भाई। जैसे तैसे भाई मैंने आगे जानकारी ली कि अब क्या करें वाले, अंदर से पूरे टूट चुके, हिम्मत नहीं बची कि आगे क्या कर सके भाई। इधर उधर से पूछा भाई, बहुत कुछ पता नहीं था आगे क्या होता है, इधर उधर से पूछा तो जैसे तैसे बताया कि मतलब ऐसा ऐसा प्रोसीजर होता है आगे, तो मतलब केस करना पड़ेगा इसका। एयरफोर्स टर्मिनल बने रहते हैं तो यार कोर्ट में मैंने केस दर्ज कर दिया भाई, ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। मतलब भाई जब केस कानूनी लड़ाई चल रही है चलती रहेगी, पता नहीं कब तक हो जाए। अभी तक 1-1.5 साल हो गया, अभी तक कोई फैसला नहीं हो रहा भाई, सुनवाई तारीख पे तारीख मिलती जा रही है भाई, अभी तक कोई फैसला नहीं है। तो समझ सकते हो भाई कितना बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ। जब तो भाई समझ सकते हो मेरे अंदर क्या बीत रही है। मैंने भाई 4 साल दिए इंटर के बाद भाई 1 साल तैयारी में दिया, 1 साल भाई प्रोसेस लग जाती है वहां तक ट्रेनिंग तक पहुंचने में, और फिर भाई 1 साल मैंने ट्रेनिंग की, वहीं से पूरी मतलब 4 साल बर्बाद हो गया, ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाए, और वहां से मतलब कुछ नहीं भाई, ऐसे बस जी मतलब यादगार की फोटो रह गई वो निकाल लिया, पता नहीं भी फौज में मैं 1 साल नौकरी करा आया। और भाई मतलब फिर से स्टार्ट करना 4 साल बाद। 4 साल कितने अहम रखते हैं भाई किसी की लाइफ में, इंटर के बाद जो तैयारी करने का जुनून रहता है भाई। तो बस पूरी मतलब 4 साल की मेहनत भाई एक पल में पूरी बर्बाद कर दी। फिर से मतलब स्टार्ट करना है, फिर से मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर में बीए करो, ग्रेजुएशन स्टार्ट करना है, और फिर से मतलब पढ़ाई स्टार्ट करना है। और तुम्हारे मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छी सी कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए भी पैसे नहीं है, तो मैं कुछ नहीं दिया फौज ने।
तो भाई समझ सकते हो क्या बीत रही होगी भाई, मेरे लोग पूरे अंदर से टूट चुके हैं भाई, क्या करें कुछ करें समझ नहीं आ रहा, बस यही है भाई कि अब मुझे भाई वीडियो के शुरू में कहा था मैंने बॉक्स में क्या है आपको दिखाऊंगा। ये मेरा सर्विस नंबर है और मेरा ये इलेक्ट्रिकल ट्रेड है, मेरा नाम सुनील कुमार है और सुनील राजपूत नाम है मेरा। तो भाई देखो इसमें ये कॉम्बैट मिली थी भाई और ये ब्लू ड्रेस होती है, सब मतलब सामान पैक करके रख दिया भाई। इस वर्दी के लिए भाई कितना जुनून रहता है, एक बार सर पे चढ़ जाए भाई कहीं भी आप मर जाए बार ये वर्दी चढ़ जाए, इतना जुनून था शुरू में। बाद में समझ सकते हो भाई मेरे साथ क्या हुआ। तो भाई किसी भाई के साथ ऐसा ना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। 4 साल बर्बाद किए भाई इसके लिए मैंने पूरी तैयारी के लिए, और 4 साल की मेहनत भाई कुछ नहीं दिया, बस ये डब्बा दे दिया भाई और ये मतलब ड्रेस थी अपनी धर दी, दे दो 4 साल की मेहनत बस ये डब्बे में पैक करके भाई बर्बाद कर दी भाई मेरे। इसमें और भी ड्रेस रखी है भाई, सब देख सकते हो इसमें बकायदे सब कॉम्बेट वॉम्बेट सब पूरे जितनी ड्रेस थी ट्रेनिंग की दी है। 4 साल की मेहनत एक डब्बे में पैक करके भाई कहता जाओ घरे ऐसी तैसी कराओ तुम। तो भाई मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य भाई यही है कि आगे से किसी भी दोस्त के साथ अपने भाई के साथ जो तैयारी कर रहा है, जो फौज में ट्रेनिंग कर रहा है, ट्रेनिंग पे है, तो किसी के साथ ऐसा नहीं हो। मेरा वीडियो बनाने के उद्देश्य यही है। आप सबसे भाई निवेदन है हाथ जोड़ के, मेरा तो भाई जिंदगी के एल लग चुके हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, जाए केस जीतेंगे भाई, कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ भाई, मुझे भरोसा है कि मैं जीत जाऊंगा भाई, और आप लोग सपोर्ट बनाए रखें तो जरूर जीतूंगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो भाई ये शेयर करें कि हर किसी जो तैयारी कर रहे हैं फौज में जा रहे हैं उनके पास ये जानकारी पहुंच सके भाई। हाथ जोड़ के फिर से कह रहा हूँ भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो जैसे भाई रिलेटेड, जैसे तो मैंने एयरफोर्स की स्ट्रेटजी बताऊंगा, कैसे तैयारी की, कैसे मेरी रनिंग हुई, कैसे मेरा ग्रुप डिस्कशन हुआ, कैसे मेरा मेडिकल में क्या क्या होता है, और भाई ट्रेनिंग में कैसा होता है, ट्रेनिंग कैसे की मैंने 6 महीने की, वैसे ट्रेनिंग क्या कैसी क्या मिलती है, पूरी रियलिटी बताऊंगा भाई हर सेपरेट वीडियो में। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, कमेंट करोगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए फौज से रिलेटेड, पूरी जानकारी बताऊंगा। बस ज्यादा से ज्यादा भाई आपका एक शेयर किसी की भाई जॉब बचा सकता है, किसी की भाई जो मेडिकल से आउट सुसाइड कर लेते हैं उनके भी मोटिवेशनल वीडियो हो सकता है भाई। तो भाई जो लोग तैयारी कर रहे हैं यार, जाना चाहते हैं, या फिर जो लोग बाहर हो जाते हैं भाई, ग्रुप डी से हो जाते हैं, जीडी से बाहर हो जाते हैं, रनिंग से बाहर हो जाते हैं, मेडिकल से आउट हो जाते हैं, तो उन सबसे ये कहेंगे भाई निराश नहीं होना भाई, जिंदगी बहुत बड़ी है, अपनी फैमिली पर भाई ध्यान देना। फौज में तो भाई तुम्हारी जगह और भी कोई सेवा कर रहा है चल रही ना, अगर तुम अगर सुसाइड कर लोगे यार तो तुम्हारे मम्मी पापा पे क्या बीती, घर वालों पे क्या बीती, फैमिली की तरफ देखो भाई, तुम में से कितनी आशा है। तो कोई भाई ऐसे जल्दबाजी में गलत कदम नहीं उठाना भाई, बाहर होके मतलब ये सुसाइड